हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम अंडर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, मैथ्स पार्ट 1 यानी मैथ्स का फार्मूला का पार्ट 1 वीडियो आप लोग देखे थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा उस पर आप लोग कमेंट भी किए, आप लोगों को पसंद भी आया। तो उसका आज हम पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है आज, और आपके मैथ को बनाने में बहुत ज़्यादा योगदान देगा ये सभी फार्मूला। आप याद तो करते हैं फार्मूला को, लेकिन भूल जाते हैं, तो हम इसमें ट्रिक्स को भी कंप्लीट करेंगे। कुछ ट्रिक्स भी इसमें आपको देंगे जिस माध्यम से आप आसानी से याद कर सकेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपना काम आप ज़रूर करिएगा, एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने एग्जाम अंडर 95 परिवार के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय को ना गंवाते हुए, एग्जाम नज़दीक है। चाल बराबर क्या होता है फार्मूला? तो दूरी बट्टा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है फार्मूला? तो दूरी बट्टा समय फार्मूला होता है चाल का। इसको इंग्लिश में बात करें तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है। यानी चाल को हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो जब सवाल बनाते हैं तो किलोमीटर पर आवर में दिया रहे या मीटर पर सेकेंड में रहे, तो आपको समझना क्या है कि यह चाल है। यानी किलोमीटर दूरी का यूनिट होता है, और बात करें उधर सेकेंड हो जाएगा किसका? तो सेकेंड हो जाता है समय का। यानी दूरी और समय दोनों मिला हुआ रहेगा, एक साथ रहेगा, तो समझना है क्या? जैसे यह मेरा चाल का क्या है, तो इकाई है यानी यूनिट है, तो उससे आपको पकड़ लेंगे कि चाल है। और दूरी में हमेशा किलोमीटर, मीटर ये सभी लगा रहता है, और टाइम का तो सेकेंड होता है। तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय पहला फार्मूला हो गया। अब दूसरा फार्मूला क्या है? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है। अच्छा बताइए, किलोमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है? तो किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है, बड़ा से छोटा में जाना है, तो हमेशा याद रखना है छोटा वाला ऊपर रखेंगे। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में गए तो छोटा वाला यानी 5 ऊपर रखेंगे, 18 नीचे। लेकिन मीटर पर सेकेंड छोटा हुआ, किलोमीटर पर आवर बड़ा हुआ, तो छोटा से बड़ा में जाएंगे तो बड़ा वाला को क्या करेंगे? ऊपर रखेंगे। तो हमेशा आप कंफ्यूज हो जाते हैं किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे गुना करना है, गुना 5/18 कि गुना 18/5। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में तो गुना 5/18, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में तो गुना 18/5 हो गया। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, तो आपको निकालना है इसको कि आंसर मीटर पर सेकेंड में क्या होगा। तो कुछ नहीं, 72 गुने, देखिए छोटे बड़ा है ना, तो बड़ा से छोटा में जाना है, तो क्या करेंगे? छोटा वाला ऊपर रख लेंगे। तो 5/18, 18 से इसको काट देंगे तो 18 चौका 72, यानी 5 चौका 20, 20 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया? इसी का ये बराबर हो गया। यानी 72 किलोमीटर पर आवर को हम 20 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। तो दोनों फार्मूला एक क्लियर हो गया। अब कहा कि दो चाल दिया रहे, यानी दो स्पीड आपको दिया रहेगा, तो कहा कि आपको औसत चाल निकालना है, तो क्या करना है? तो अगर पहला चाल को x मानते हैं और दूसरा चाल को y मानते हैं, तो फार्मूला क्या बनेगा? 2 गुने x गुने y बट्टे x प्लस वाई, यानी 2xy बट्टे x प्लस वाई। यानी इस फार्मूला से आप क्या करेंगे? तो औसत चाल निकाल लेंगे जब आपको 2 गो चाल दिया रहे। तो आगे बात करता है समान दिशा में, जब हम लोग रेलगाड़ी वाला प्रश्न बनाते हैं कि 2 रेलगाड़ी है और कहा कि समान दिशा में जा रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है, तो वैसे कंडीशन के लिए हम लोग चाल में क्या करेंगे? देखिए, जब समान दिशा में रहेगा तो चाल को क्या करेंगे? घटा देंगे। अब देखिए कैसे, इसी में आंसर है सेम डायरेक्शन। तो यानी समान दिशा मतलब सेम डायरेक्शन, एस से सेम होता है और एस से सबट्रैक्ट होता है। एस से क्या होता है? सबट्रैक्ट होता है। तो यानी कि जब आपको बोला गया सेम डायरेक्शन की बात हो, समान दिशा की बात हो, तो क्या करेंगे? चाल को घटा देंगे, 2 चाल को घटा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? एक सापेक्ष चाल निकाल लेंगे, और उसके बाद तब हम सवाल को बनाएंगे। तो आपको चाल वाला ये काम आपको जरूर करना है वहाँ पे, तभी सवाल बनेगा। अब आया यहाँ विपरीत दिशा में। देखिए, जब हम लोग 2 गो चीज़ में कंफ्यूजन होते हैं ना, तो एक को बढ़िया से कंप्लीट कर जाइए, एक ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 है सेम एक जैसा, समान दिशा और विपरीत दिशा।
तो जब समान दिशा यानी सेम डायरेक्शन में हम लोग क्या किए, चाल यानी स्पीड को घटा दिए, चाल को घटा दिए, तो विपरीत दिशा में क्या कीजिएगा, तो चाल को जोड़ देंगे। इसके जस्ट उल्टा विपरीत दिशा में क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चाल को जोड़ देंगे। अब कहा यहाँ पे बोट और स्ट्रीम वाला सवाल जब बनाते हैं तो बहुत बार डाउट होता है कि डाउन स्ट्रीम कहता है सवाल में, कभी अप स्ट्रीम कहता है, इसी को हिंदी में हम लोग अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह भी कहते हैं। तो कहेगा जब सवाल में दिया रहे अनुप्रवाह में रहेगा और कहेगा अनुप्रवाह में नाव की चाल क्या होगा, तो चाल को जोड़ते हैं, और जब ऊर्ध्व प्रवाह में कहेगा यानी अप स्ट्रीम में नाव की चाल क्या होगा, तो चाल को घटाएंगे। तो ये बात आपको कैसे याद रखना है कि अनुप्रवाह में क्या करना है, ऊर्ध्व प्रवाह में क्या करना है। तो सिंपल देखिए, अनुप्रवाह को कहा गया डाउन स्ट्रीम और ऊर्ध्व प्रवाह को कहा गया अप स्ट्रीम। अब हम लोग सभी व्यक्ति, हम लोग क्या है, बहुत नीचे लेवल से हम लोग मेहनत करके यहाँ तक पहुँच रहे हैं और आगे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक सपना है, मेरा भी एक सपना है कि मतलब जब हम लोग बड़े आदमी बन जाए तो अपने से छोटे जो लाचार हैं, जो मतलब गरीब हैं, बहुत सारे मतलब बस्ती में अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा से दूर है, नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो हम लोग करना क्या है, अपने से छोटे को उठा के अपने से लगा लेना है, अपने के साथ जोड़ लेना है। हो तो गया डाउन स्ट्रीम, नीचे यानी अपने से छोटे वाले को अपने से जोड़ लेना है, यानी डाउन स्ट्रीम में क्या हो गया, तो चाल को जोड़ देना है, अपने से जोड़ देना है। किसमें, डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में जोड़ लेना है। लेकिन अप स्ट्रीम मतलब क्या, अपने से बड़े, तो उनको तो हम कुछ नहीं करेंगे, तो यानी अपने से बड़े तो उनसे हमको नहीं मतलब है। अब ये देख रहे हैं नेता लोग कितना कमा कर रख लिए हैं, उस नामे सुन के हम लोग को गुस्सा आ जाता है ना, कि भाई शपथ तो लेते हैं सब कि काम तो करेंगे बढ़िया, शपथ लेने के समय देखते हैं कितना प्रतिष्ठा, कितना मतलब लगता है कि सच में ये तो एकदम गजब है, मैं इस विधानसभा का नेता नहीं, मैं इस विधानसभा का बेटा हूं। हमको भी एक बार सुनने को मिला था, ऐसे वो नेताजी बोले थे, लेकिन उसके बाद जीतने के बाद दोबारा कहियो नहीं आए थे वो। समझ रहे हैं आप भी, तो समझ रहे हैं ना। तो अप स्ट्रीम यानी ऊपर वाला से हमको क्या करना है, घटा देना है, नीचे सबको कोई वैल्यू नहीं, नीचे। तो अप स्ट्रीम वाला में क्या करना है, चाल को घटा देंगे, और यहां पे बोला अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम में क्या करेंगे, चाल को जोड़ देंगे, अपने से नीचे वाला को अपने से लगा लेंगे, जोड़ लेंगे। डाउन स्ट्रीम में चाल को जोड़ दीजिएगा, स्पीड को जोड़ दीजिएगा, लेकिन अप स्ट्रीम वाला में चाल को क्या करिएगा, तो घटा दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इसके लिए हम छोटा सा ट्रिक बताए थे। एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P गुने R गुने T बट्टे 100। P क्या है, तो मूलधन है, R क्या है, तो दर है, रेट है, और T क्या है, तो टाइम यानी समय है। तो P गुने R गुने T बट्टे 100 हो जाएगा। अमाउंट यानी कि मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, तो जब आप मूलधन को और ब्याज को जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है, आपको मिश्रधन मिलता है। तो मूलधन और ब्याज को जोड़ दिए तो आपको अमाउंट यानी कि मिश्रधन मिल गया। तो कंप्लीट हो गया होगा। अब बात किया CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बट्टे 100 पावर n-1। P क्या है, तो मूलधन है, R क्या है, तो दर है, N क्या है, तो टाइम है यानी कि समय है। तो यहां पे क्या करना है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर n-1 कर देंगे, तो यहां से हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। अब इसका अमाउंट निकालना है, मतलब इसका हम लोग अगर मिश्रधन निकालने की कोशिश करते हैं, हम लोग अगर मिश्रधन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, P यानी मूलधन में कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन को जोड़ देंगे तो मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। एक और हम लोग को अमाउंट निकालने की फॉर्मूला है, तो अब इसमें क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर -1 नहीं करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मिश्रधन बन जाएगा। P इंटू 1 प्लस R बट्टे 100 पावर n हो जाएगा। अब यहां से आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये फॉर्मूला तो आप पढ़े ही हैं, याद भी होगा। छमाही होने पर, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। छमाही होने पर सवाल जब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का बनाते हैं तो कहता है कि सवाल में छमाही और तिमाही, इसी को कभी कभी आपको त्रैमासिक भी बोल देगा, त्रैमासिक भी बोल देगा। त्रय मतलब 3, मासिक मतलब हो गया महीना, 3 महीना वाला। तो सोचिए कि हमको सवाल बनाते हैं 12 महीना यानी 1 साल का हम लोग करके बनाते हैं, 12 महीना मतलब 1 साल।
का हम लोग बनाते हैं। तो जब आपको छमाही कहा इसका मतलब 6 महीना कहता है। जब छमाही कहा तो 6 महीना कहता है। तो अब बताइए 12 बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे, यानी 12 बना के हम लोग सवाल को बना लेंगे। तो जब छमाही बोला तो हमको रेट यानी दर में क्या करना है, 2 से भाग देना है। यानी जब छमाही कहा इसका मतलब 6 महीना की बात हो रही है। 6 महीना तो आपको 6 महीना तो समय न है ही, तो समय वाला में 2 से गुना करना होगा तो 12 हो जाएगा। यानी समय वाला में टाइम में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रेट वाला में क्या करेंगे, दर में 2 से भाग दे देंगे। यानी समय में हम क्या किए, 2 से गुना, और दर में क्या किए, 2 से भाग। उसके बाद जो आएगा रिजल्ट हमारा, ये दोनों का आर और टी का मान सीधे डायरेक्ट इस फार्मूला में बैठा दीजिएगा तो हमारा क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन हमारा निकल जाएगा। उसके बाद कोई खेला झमेला करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये वाला काम कर देते हैं तो तिमाही होने पर क्या करेंगे, तो तिमाही को ही त्रैमासिक कहा जाता है। तो तिमाही होने पर क्या करेंगे, अब बताइए। हम बोले जब 12 बना के सवाल को बनाना है, 12 महीना बना के बनाना है, तो त्रैमासिक कहा तो 3 महीना कहता है, तो इसमें 4 से गुना करना होगा। तो समय में क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। तो 3 चौक 12, त्रैमासिक मतलब 3 गुने 4 तो 12 हो गया। अब आराम से साल, 1 साल का हो गया सवाल, ईयरली वाला पर बन जाएगा उस पर आराम से। तो इसमें क्या करना है, समय में 4 से गुना करना है और दर में क्या करना है, रेट में क्या करना है, 4 से भाग कर देना है। तो फिर बन जाएगा, ये निकल जाएगा। उसके बाद इसमें बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो तिमाही और छमाही वाला सवाल अब नहीं उलझेगा। आगे कहा कि सीआई और एसआई के अंतर पर सवाल। अब देखिए दोनों दोस्ती कर लिया, सीआई और एसआई। कहता है कि सीआई और एसआई के अंतर तो अलग अलग निकालिएगा, घटाइएगा तो बड़ी खेला होगा, यानी एग्जाम में बहुत समय लगेगा, टाइम तो बहुत कम होता है। तो सीआई और एसआई के अंतर पर अगर पूछेगा, 2 वर्ष का पूछेगा अंतर, तो ई वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, सीआई माइनस एसआई बराबर पी इंटू आर बट्टे 100 पावर एन। अब 2 वर्ष का है तो एन का है, यहाँ 2 लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एन हम लिखे थे आपको टाइम को बताने के लिए। तो सीआई माइनस एसआई बराबर पी इंटू आर बट्टे 100 पावर एन। ये हमारा हो गया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर का फॉर्मूला। तो डायरेक्ट यहाँ से आपको निकल जाएगा। लेकिन जब 3 वर्ष का रहेगा तब क्या करेंगे, तो सीआई माइनस एसआई बराबर पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बट्टे 100 का क्यूब हो जाएगा। तो इस फार्मूला पे जब बैठा दीजिएगा तो आपको 3 वर्ष का ब्याज का अंतर आ जाएगा। किसका, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ज़रूर आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला था आज। सेम डायरेक्शन, विपरीत, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन, समान दिशा, विपरीत दिशा, अनुप्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह, सभी खतरनाक। ये सब जल्दी याद नहीं रहता है, आप पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो जो छोटा सा एक तरीका बताए हैं, दिल पर नहीं लेना है। कोई अमीर भी हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, दिल पर नहीं लेना है, बस आपको कंसेप्ट बनाना है और आपको याद रखना है। रिस्पेक्ट तो अपने से बड़ों और अपने से छोटे को सभी को करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।